हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 8 है रिवीजन का। उसमें हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ओके, तो ट्रायंगल्स इसमें ट्रायंगल में भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है बीपीटी, थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और एक आते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, पहले मैं इसके आपको की पॉइंट्स बताऊंगी, फिर हम इसके ऊपर एक दिन हम बीपीटी के क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट उसमें हम सिमिलैरिटी के करेंगे। पहले व्हाट इज बीपीटी? बीपीटी इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस थ्योरम क्या स्टेट करती है? इफ अ लाइन, या इसको हम कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। अब इसकी ये प्रमेय, इट इज इसका प्रूफ, थ्योरम का फॉर्म में प्रूफ होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसे आता है? स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 99% इस थ्योरम के आने के चांसेस हैं। तो बाय हार्ट आपने इसको समझ के लर्न करना है। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझा देती हूँ ताकि आप इसकी स्टेटमेंट को क्वेश्चंस में यूज कर पाओ। तो एक तो पहला काम आपने ये करना है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते रोज ये थ्योरम लिख के देखो। स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट, कई बार आ जाता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि इन अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज में, इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ a triangle to intersect other two sides at distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. That is, if DE is parallel to BC, then AD upon DB is equal to AE upon EC. ठीक है, ये है। अब आप इसको लर्न कर लेना थ्योरम को, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं आती इसको प्रूफ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसका बहुत सिंपल और इजी प्रूफ आपको एक वीडियो में करवा भी दूँगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर मैं इसको हिंदी में बताऊँ कि त्रिभुज में यदि DE BC के समांतर है तो AD बटा DB बराबर AE बटा BC। अब इसका जो कन्वर्स है या इसका जो विलोम है वो क्या कहता है कि अगर ये और ये अनुपात AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर है तो DE जो है वो BC के पैरेलल होगी। अगर पैरेलल, क्वेश्चन में हमने कैसे यूज करना है कि अगर पैरेलल दी हुई है ये लाइन इसके, तो इनका रेशो सेम होगी, और अगर रेशो सेम है तो ये लाइन इसकी क्या होगी? पैरेलल। ठीक है, इसका, और आपने इस थ्योरम को स्टेट एंड प्रूव, स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट, इसका प्रूफ आपको समझ के अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, फिर दूसरी चीज जो इसमें आती है वो है सिमिलैरिटी। अब दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं? सपोज एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DE। ये दोनों ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे? नंबर 1, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या हम कह सकते हैं कि संगत कोण बराबर हो। संगत का मतलब कि एंगल A जो है वो किसकी इक्वल है? अगर A है तो D की इक्वल होना चाहिए, B है तो E के, C है तो F के। और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आर इन द सेम रेशियो।
जैसे अगर मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 8 है, तो ए बी अपॉन डी ई कितना है 1/2, 3/6 भी कितना है 1/2 और 4/8 भी कितना है 1/2। तो इसकी तीनों साइड्स की रेशियो इसके तीनों साइड्स की रेशियो के सेम है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं सेम। अब और सिमिलैरिटी का तो ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। या और ऐसे ही आपने 9th में ये किसका सिंबल होता है सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी का। जैसे कॉन्ग्रुएंसी की आपने क्राइटेरिया पढ़े, ऐसे ही सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या है, पहला है ए क्राइटेरिया, यानी कि अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स की इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं सिमिलर। एक है, और अगर हमने दो एंगल्स को ही इक्वल कर दिया तो भी अगर किसी ट्रायंगल के 2 ट्रायंगल्स है उनके 2 एंगल्स आपस में इक्वल है तो तीसरा भी क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो पहला है क्राइटेरिया ए। दूसरा है एस क्राइटेरिया क्या है कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स की रेशियो दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स की रेशियो के इक्वल हो। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है एस, उसमें दो साइड्स की जैसे ए बी और डी ई की रेशियो बी सी और ई एफ के रेशियो के इक्वल हो, और एंगल बी जो है वो किसके इक्वल हो एंगल, ये दोनों एंगल उनके इंक्लूडिंग एंगल क्या हो। तो या तो हम ये प्रूव कर दें दोनों ट्रायंगल्स में कि उनके 2 एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, या हम ये प्रूव कर दें कि तीनों साइड्स की रेशियो सेम है तब ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और या प्रूव कर दें कि 2 साइड्स की रेशियो सेम है और उनका एंगल सेम है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर हमें ये कहा हो कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके फर्स्ट नंबर पे एंगल A है, यहाँ पे D है, तो एंगल A किसकी इक्वल होगा एंगल D की, एंगल B बीच वाला एंगल बीच वाले के इक्वल, और लास्ट वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। और ऐसे साइड्स की रेशियो कैसे लिखेंगे AB, और इसकी कौन सी लेंगे D, इसकी लेंगे BC और इसकी लेंगे EF, और लास्ट में फर्स्ट एंड लास्ट AC और उसकी फर्स्ट एंड लास्ट D। ठीक है, तो ये था इसके की पॉइंट्स कि आपको सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया पता होना चाहिए और BPT थ्योरम विद प्रूफ एंड विद स्टेटमेंट आपको लर्न होनी चाहिए और उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करते हैं। आज हम BPT पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें DE BC के पैरेलल है, AD आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, AB गिवन है 9 सेंटीमीटर, ये पूरी गिवन है 9 सेंटीमीटर, और AC गिवन है 13.5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है EC। क्या फाइंड करनी है इसमें EC। तो सबसे पहली बात, अब यहाँ पे क्या लगेगा, और हमें ये गिवन है कि DE BC के पैरेलल है। अगर DE BC के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, बाय BPT क्या हो जाएगा, इसकी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब AD कितनी है 4 और DB कितनी है
पूरी 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये पूरी 9 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी 5। अब इधर देखो AE हमें AE भी दी हुई है। AE कितनी गिवन है इसमें हमें, इसमें हमें EC गिवन है, सॉरी, तो EC निकालनी है, तो EC जो निकालना है उसको क्या मान लोगे x, लेकिन हमें यहाँ तो AE चाहिए, तो AE कितनी होगी, ये पूरी 13.5 है, और EC जो भी निकालना है उसको x मान लो, तो AE कितनी हो गई 13.5 माइनस x, और EC कितनी है x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x इज इक्वल टू 67.5 माइनस 5x, इसको इधर ले आओगे 9x इज इक्वल टू 67.5, तो x क्या हो जाएगा 67.5 अपॉन 9, तो x कितनी आ जाएगी 3.5, तो EC कितनी आ गई 3.5। अगर तो ये और ये दिया होता तब तो हम सीधा ही लगा लेते, लेकिन अगर हमें फुल मालूम है और ऊपर वाला तो नीचे जो है वो हम माइनस करके निकाल देंगे, और ऐसे ही जहाँ जो निकालना है उसको हमेशा क्या ले लेना है x, एंड अप्लाई द BPT थ्योरम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन। एक आपको ट्रायंगल गिवन है, ये DE है, 1.8, 5.4, 7.2, फाइंड AD, सेम, और आपको गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। अब देखो इसमें जो फाइंड करना है उसको क्या ले लेंगे x, AD को फाइंड करना है तो AD को क्या ले लेंगे x, फिर बाय BPT क्या हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ पुट द वैल्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड AD। ठीक है, यू कैन डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A B C D E, x minus 2, x plus 2, x minus 1, or find x if DE is parallel to BC। सेम वही BPT अप्लाई करोगे, बाय BPT क्या हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD कितनी है x अपॉन x माइनस 2, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x, इसको इससे करोगे x माइनस 1, और x माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ आपको पता चल ही रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, नहीं तो पहले एक्स को इन दोनों से कर लो, फिर माइनस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स कितना आ गया 4। यही फाइंड करना था आपने एक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये फिगर है जिसमें ए बी डी एफ, दिस इज जी ई
GC. This is 3, this is 7. आपको फाइंड करना है AE अपॉन EF, और गिवन क्या है आपको कि GC इज पैरेलल टू BD, GC is parallel to BD and GE is parallel to BF. ठीक है, अब देखो इधर, हमेशा जब भी जो गिवन होता है वहीं से क्लू, कोई ना कोई आपने क्लू निकालना है. अब देखो GC ये इसके पैरेलल है और ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, ABD में. कैसे करोगे आप, इन ट्रायंगल ABD क्या है, CG इज पैरेलल टू BD, CG इज पैरेलल टू BD, तो BPD से क्या हो जाएगा, AC अपॉन CD इज इक्वल टू AG अपॉन GB. अब 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू AG अपॉन G. ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ पे अब ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ये लाइन इसके. अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABF. इन ट्रायंगल ABF GE इज पैरेलल टू BF. फिर BPD, अब इस ट्रायंगल में BPD कैसे लगेगी, AG अपॉन GB इज इक्वल टू AE अपॉन EF. अब AG अपॉन GB क्या आया था, 3/7 इज इक्वल टू AE अपॉन. अब देखो बच्चे एक चीज ध्यान में, ये वाला क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है, लॉन्ग वे में भी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ सकता है. अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, बट अगर आपको ये MCQ में आ जाता है तो आपको ये याद रख लेना कि अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका और इसका रेशो जो है वो इसके और इसके रेशो के इक्वल होगी. तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, आंसर क्या आएगा, 3/7. ओके, और बच्चे मैंने आपको ये बता दिया. अब आपने इसके अलावा जो इसकी BPT के ऊपर जो आपकी एक्सरसाइज है वो NCERT से विद एग्जाम्पल करनी है, तो आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में इस टाइप के कर लेना और NCERT से विद एग्जाम्पल. ठीक है, तो आज डे 8 में आप इतना सा कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, और थ्योरम बहुत अच्छे से कर लेना.